आज हम देखते हैं जिंगशी को अच्छी जगह चांस मिलने पर उसकी मॉम मोहल्ले के सारे लोगों को ट्रीट देना चाहती थी और वो अगले दिन ही सबको एक अच्छे रेस्टोरेंट में ट्रीट देती है और जिंगशी को बाहर रहने के लिए बोलती है सबको ग्रीट करने के लिए। शाओ और जिंग उसके लिए बहुत हैप्पी फील कर रहे थे और उसे बहुत लकी भी मान रहे थे, पर जिंगशी अपने आप को लेकर बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं कर रहा था क्योंकि उसे लगता था ऑर्डिनरी पीपल होना ही अच्छा होता है। अगर थोड़ा सा भी फेमस हो जाओ तो हर जगह से लोग उसे पूछने आते हैं। नॉर्मल लाइफ के तो 12 बज जाते हैं। सभी पेरेंट्स को लग रहा था वो मैथ्स में बहुत अच्छा है और इसीलिए वो अपने बच्चों को उससे ट्यूशन देना चाहते थे। अब शाओ ने तो ये बात जिंग को बताया नहीं था कि वो विदेश नहीं जाने वाली, तो जिंग ही उससे इस बारे में पूछने के लिए यहाँ लेके आया था। वैसे ये बात वो उससे डायरेक्ट नहीं पूछता बल्कि इनडायरेक्टली उसके मुंह से ये बात निकलवाने की कोशिश करता है। शाओ जिंग से ये जानना चाहती है कि उसके फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तब जिंग को वो चुप रहते देख वो कहती है कोई बात नहीं, वो अपना टाइम ले सकता है और चाहे उसका कोई भी फैसला हो वो हमेशा उसके साथ रहेगी। जिंग कहता है वो कैसे पॉसिबल होगा, वो तो कुछ ही दिनों में विदेश जाने वाली है। शाओ कहती है नहीं तो वो तो यही रहने वाली है क्योंकि उसने इंटरव्यू में पास नहीं किया था, इसीलिए उसे विदेश जाने का मौका नहीं मिलेगा अब। जिंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग कोई और सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। शाओ कहती है क्यों, क्या वो सच में चाहता है कि वो यहाँ से चली जाए। जिंग कहता है ऑफ कोर्स नॉट, पर उसका बचपन से ड्रीम रहा है कि उसे विदेश जाके पढ़ना है, तो वो कैसे यूँ आसानी से अपना उम्मीद छोड़ सकती है। फिलहाल तो शाओ के लिए जिंग की खुशी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और जिंग के लिए भी शाओ की खुशी इम्पोर्टेंट था। दोनों ही एक दूसरे के लिए विश मांगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जिंग साइंस छोड़ के आर्ट्स ले रहा था, इसीलिए इस टीचर ने जिंग के पापा को बुलाया था इस बारे में बात करने के लिए। वो लोग नहीं चाहते थे कि जिंग अपना सब्जेक्ट चेंज करे क्योंकि वो पढ़ाई में इतना अच्छा था, उसका इतना ब्राइट फ्यूचर था, तो वो आर्ट्स में जाके क्यों अपना फ्यूचर ख़राब करना चाहता था। जिंग के पापा भी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था जिंग आखिर चाहता क्या था, उसके मन में क्या चल रहा था। वो किसी भी चीज़ के लिए जिंग को अपना फैसला बदलने से मना करते हैं। वो कहते हैं वो अपने आप को फोर्स ना करे। जिंग कहता है वो अपने आप को फोर्स नहीं कर रहा, वो दिल से चाहता है आर्ट्स में जाना क्योंकि उसे अपने पापा के जैसा बनना है। फिर जिंग के पापा भी उसके फैसले को रेस्पेक्ट करते हैं। बाद में जिंग ये बात शाओ से भी शेयर करता है और शाओ तो जिंग के हर फैसले में साथ देने वाली थी। जिंग अपनी मॉम की तरह पेंटर बनना चाहता था, तो वो पेंटिंग एग्जामिनेशन के 6 महीने पहले इस इंस्टीट्यूट में भर्ती होता है जहाँ पे लोग 3 साल से काम कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे बस 6 महीने बाकी था, ऐसे वक्त में जिंग यहाँ पे भर्ती हुआ था, इसीलिए इस बंदे को जिंग पे हंसी आ रही थी। पर इसे जब पता चलता है जिंग को बेसिक के अलावा भी बहुत कुछ आता है पेंटिंग के बारे में और उसने अपनी मॉम से ये सब सीखा था और उसकी मॉम जिस इंस्टीट्यूट में काम करती थी वो इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा फेमस था, तो इसके होश उड़ जाते हैं। ये तब जिंग से जानना चाहता है तो क्या वो उस फेमस इंस्टीट्यूट के फेमस सर को भी जानता है। तो जिंग कहता है उसकी मॉम की सर थे वो। बस ये सुन के तो इसकी बोलती बंद हो जाती है। इसके जितने भी एटीट्यूड थे जिंग को लेके, इसको जितनी भी गलतफहमी थी सब टूट गई होती है। तब ये जिंग से फ्रेंडशिप करना चाहता है। जिंग को इतना इरिटेट होते देख इसकी और हिम्मत नहीं होती उससे कुछ पूछने की या उससे बात करने की। लिंशी को ब्रॉडकास्टिंग करना था, इसीलिए वो इस इंस्टीट्यूट में भर्ती होके ब्रॉडकास्टिंग सीखना चाहती थी, पर उसके मॉम डैड इस बात से राज़ी नहीं हो रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो इस लाइन में जाए, पर लिंशी को ये करना ही था, इसीलिए वो 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही थी, ठीक से खा भी नहीं रही थी और वो तब तक नहीं जाना चाहती थी जब तक वो लोग राज़ी नहीं हो जाते थे उसके फैसले से। बाहर आते ही वो हुआन को देखती है। लिंशी को हुआन का पीछा करना बहुत इरिटेट कर रही थी। वो उसे फॉलो करने से मना करती है, पर हुआन उससे जानना चाहता है कि वो जाना कहाँ चाहती है। लिंशी को पता नहीं था कि वो कहाँ जाना चाहती है, बस वो यहाँ से जाना चाहती थी। तो हुआन उससे कहता है अगर उसे कहीं जाना ही है तो वो उसके साथ आए, उसको एक अच्छी जगह पता है। तो हुआन उसे स्टोर पे लेके आता है और उसे ये चिप्स का पैकेट देता है। लिंशी कहती है उसे ये चिप्स नहीं खानी है। तब हुआन कहता है उसे ये खाने के लिए नहीं दिया है,
बल्कि उसे ये फोड़ने के लिए दिया है। लिंची तब एक दो ट्राई करते करते बहुत सारा ट्राई कर लेती है और फिर हुआन के पूछने पे वो बताती है कि थोड़ा थोड़ा हल्का फील हो रहा है उसे। बाद में हुआन लिंची से ये जानना चाहता है कि वो इतने दिनों तक स्कूल क्यों नहीं आई, आखिर क्या वजह थी उसके स्कूल ना आने की। तब लिंची सब बताती है कि क्यों किस वजह से। हुआन को जब पता चलता है कि लिंची के मॉम डैड वो जो करना चाहती है वो उसे नहीं करने देना चाहते थे, तो वो उसे एक आइडिया देता है। वो लिंची से कहता है कि अगर उसे अपने मॉम डैड को राज़ी करवाना है तो पहले उसे अपने मॉम डैड को डेमो दिखाना होगा। वो अगर ख़ुद देखेंगे कि उनकी बेटी ब्रॉडकास्टिंग में कितनी अच्छी करती है तो वो शायद राज़ी हो पाएंगे। आइडिया जब हुआन का था तो मौका भी हुआन ही कर देता है। उसके स्टोर में कुछ ही दिनों में एक प्रोग्राम होने वाला था जहाँ पे वो लिंची को होस्टिंग करने के लिए बोलता है और लिंची वो करने में राज़ी भी हो जाती है। अगले दिन हुआन लिंची के मॉम डैड को बिना कुछ बताए उसके स्टोर के सामने लेके जाते हैं और वो दोनों लिंची को ऐसे ब्रॉडकास्टिंग करते हुए होस्ट करते हुए देख के एकदम से परेशान हो जाते हैं। तब हुआन उन्हें समझाता है कि लिंची जो कर रही है वो उसकी मर्ज़ी से कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है, तो उन्हें भी उसका साथ देना चाहिए। शाम को लिंची जब हुआन से मिलने आती है तब हुआन उससे पूछता है क्या कहा उसके पेरेंट्स ने। तब लिंची कहती है वो लोग राज़ी हो गए। लिंची के लिए हुआन बहुत ज़्यादा खुश था। बात हो गई थी इसलिए हुआन घर जाना चाहता था, पर लिंची उसे रोकती है और उससे हाथ मिलाना चाहती है क्योंकि उसे थैंक यू कहना था। हुआन अपना हाथ आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था। तब लिंची ही उसका हाथ पकड़ के हैंडशेक करती है। थोड़ा थोड़ा करके सभी दोस्त अपने अपने काम में बिजी रहने लगते हैं। सिर्फ एक शाओ थी जो अपना सब कुछ भूल के, अपने फ्यूचर के बारे में भूल के बस एक ज़ेंग की भलाई के बारे में सोचती रहती थी, उसकी भलाई के लिए विश करती रहती थी। और उसकी विश रंग भी लाती है क्योंकि कुछ ही दिनों में ज़ेंग की आर्ट एग्जामिनेशन की रिज़ल्ट निकलती है जहाँ पे ज़ेंग फर्स्ट आया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ अपना हेयर ड्रायर से बाल सुखाने जाती है पर उसका हेयर ड्रायर काम नहीं कर रहा था। फिर वो जल्दी से ज़ेंग के घर आ जाती है उसके हेयर ड्रायर से अपना बाल सुखाने। फिर वो ज़ेंग के सामने एक छींकती है तो ज़ेंग अपना शर्ट उतार के उसे पहना देता है और फिर उसे बाथरूम ले जाता है उसके बाल सुखाने के लिए। पहले वो उसके बाल अच्छे से टॉवल से पोंछ देता है और फिर वो हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने जाता है। शाओ कहती है वो कर लेगी पर ज़ेंग नहीं सुनता और खुद करने लगता है। बाद में शाओ ज़ेंग से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने आगे के बालों को काट दे क्योंकि वो बाल उसकी सुंदर आँखों को ढक दे रहे हैं। फिर वो खुद ही ज़ेंग की आँखों से वो बाल हटा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं हुआन लिंची को बाहर बुला के लाता है कुछ बात करने के लिए। लिंची पूछती है ऐसी भी क्या बात करनी थी उसे जो वो क्लासरूम नहीं कह सकता था। हुआन कहता है क्या वो 2 दिन बाद उसके घर आ सकती है क्योंकि उसका बर्थडे है तो वो उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। उसकी मॉम चाहती है कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे इसीलिए वो उसे इनवाइट करना चाहता है। लिंची कहती है ठीक है वो शाओ से बात करके उसके साथ आ जाएगी, पर हुआन नहीं चाहता था कि वो किसी और को भी अपने साथ लाए। वो बस लिंची को अपने बर्थडे पर इनवाइट करना चाहता था। लिंची को बहुत ऑकवर्ड फील हो रही थी अकेले जाने में, पर फिर भी हुआन को ऐसे डिस्परेट देख के वो हाँ कह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं ज़ेंग की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो जाती है। वो आर्ट्स कॉलेज में भर्ती हो जाता है और उसे अपने रूममेट के हिसाब से 2 अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जेंगशी भी अपने इंस्टीट्यूट के लिए निकल पड़ता है, पर उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा उदास था यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाने के लिए। लिंची भी अपने करियर को लेके क्लियर थी, बस एक शाओ थी जिसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे सिर्फ शाओ नहीं, टैंग भी अभी तक चूज़ नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना है। और वहाँ हुआन तय कर लिया था कि उसे ऑनलाइन बिजनेस करना है। अब जबकि शाओ खुद तय नहीं कर पा रही थी कि उसे एक फ्यूचर में क्या लेके आगे बढ़ना है, तो वो इस बारे में ज़ेंग से सजेशन मांगने के लिए वो उसके बॉयज़ हॉस्टल ही चली आती है। शाओ अचानक से चली आई थी इसीलिए रूम के अंदर लड़के भी एकदम नंगे पुंगे घूम रहे थे, पर शाओ को इस बात की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
वो तो यहाँ से जाने की बात ही नहीं कर रही थी, लेकिन ज़ेंग बहुत ऑकवर्ड फ़ील कर रहा था उसके यहाँ होने से। तो वो खुद ही उससे पूछता है कि वो कब तक यूँ ऐसे यहाँ बैठी रहेगी, बाकियों को कपड़े भी तो पहनना है, क्या वो उन्हें ऐसे ही देखती रहेगी? तब जाके उसे ख़्याल आता है, उसे होश आता है और वो बाहर चली जाती है।